अगर पीयूष मेरी मदद नहीं करना चाहता तो ठीक है, मैं खुद ही यहाँ से निकलने का कोई तरीका निकालूंगी। हवेली का पिछला भाग, यहाँ काफी शांति दिख रही है और कोई पहरेदार भी नहीं नजर आ रहा। मुझे इसी रास्ते से बाहर निकलना चाहिए। भाग निकलने की सारी तैयारी कर निक्की बस रात होने का इंतजार कर रही थी। सब कुछ पैक कर लिया, बस मेरा मोबाइल नहीं मिला। कैसे अजीब लोग हैं ये, मुझे अपने दोस्तों से भी बात नहीं करने दिया। थैंक गॉड मेरे पास इन लोगों के दिए हुए गहने हैं। इन्हें बेचकर मैं इस अजीब सी जगह से निकल सकती हूँ। मैं सीधे इंदौर एयरपोर्ट चली जाऊंगी और वहां से गोवा। भाड़ में जाए सब रस्में। पीयूष को अगर मुझसे मिलना होगा तो वो गोवा में ही आएगा। आक्रोश और जुनून में निक्की ने सब कुछ प्लान कर लिया था। हवेली के पिछले हिस्से में बने उस अंधेरे गलियारे से वो फरार होने वाली थी। कोई आ तो नहीं रहा, यही सही वक्त है। अफरा तफरी में वो अपने प्लान को अंजाम देने लगी। हाँ। झट से वो फिसलकर जमीन तक आ पहुंची। अब मुझे बस गांव से बाहर निकलने का कोई जुगाड़ करना होगा। बाय पीयूष। लेकिन उसे नहीं पता था कि पीयूष इस मामले में उससे 2 कदम आगे था। वो रही छोटी बहू रानी, उन्हें कोई पकड़ो। वो हवेली की बाउंड्री पार करने ही वाली थी कि अचानक कुछ लोग उसके सामने आकर खड़े हो गए। इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हैं छोटी बहू रानी? उनके साथ पीयूष भी शामिल था। मुझे पता था तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगी। गुस्से में निक्की वहां से भागने की कोशिश करने लगी। भवानी सिंह, उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। जी कुंवर साहब। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो। आई हेट यू पीयूष। यहाँ से कोई हमारी मर्जी के बगैर नहीं जा सकता। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्यों टॉर्चर कर रहे हो तुम मुझे? पीयूष अब निक्की को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। इसे लेकर हवेली के अंदर चलो। जी कुंवर साहब। निक्की को राजा साहब के सामने लाया गया था। घर के बाकी सदस्य भी वहां मौजूद थे। कितनी शर्म की बात है, गहलोत परिवार की बहू यूं चोरी छिपे हवेली से भागने की कोशिश करते हुए पकड़ी गई। इसके बैग में हमारे दिए हुए सारे जेवर भी है। छी छी, आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी निकिता। भला आप ही बताइए, आपको ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई? आप सब लोग मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है कि मैंने आपके बेटे से लव मैरिज की है? ऐसे तो कोई अपने दुश्मन से भी पेश नहीं आता जैसे आप मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं। और तुम पीयूष, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहते हुए। तुम बस एक कठपुतली हो, अपने परिवार के इशारों पर नाचने वाले एक पुतले। तुमसे प्यार करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलो और मैं सुन लूं। हमारे कुल की मर्यादा को भंग करने चली थी। पीयूष के एकदम से अपने ऊपर हाथ उठाने से निक्की सदमे में थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से उसने इतना प्यार किया था वो उस पर इतनी क्रूरता कर सकता है। घर वालों में से भी किसी ने कोई आश्चर्य नहीं प्रकट किया। बहू, रस्मों को अधूरा छोड़कर तुम यहाँ से जा रही थी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कितना बड़ा अपशकुन हो जाता। हम सब की जान खतरे में होती। जब एक बार रस्में शुरू हो जाती हैं तो उसे पूरा करना ही पड़ता है, और आप भी यही करेंगी। रचना, बहू रानी को उसके कमरे में ले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज। निक्की रोती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसकी चीखों से किसी का दिल नहीं पिघला। पीयूष, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज पीयूष। अपने कमरे में चलिए छोटी बहू। निकिता को ऐसी हालत में देखकर पीयूष का मन बेचैन हो रहा था। पीयूष, उसे थोड़ा वक्त दो,
सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरे रस्म की तैयारी करो। सब कुछ सही वक्त पर नहीं किया तो मालिक गुस्सा हो जाते हैं। तभी उस कमरे में एकदम से अंधेरा छा गया। कमरे के बीचों बीच पीयूष के परदादा परदादी प्रकट हुए थे। सुमित्रा, रस्म में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। पिछली बार मालिक के श्राप से हम हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो गए थे। अगर निकिता इन रस्मों को निभाकर मालिक को प्रसन्न करती है तो हमें भी मुक्ति मिल जाएगी। रात भर से निक्की अपने कमरे में बंद थी। मुझे बाहर निकालो प्लीज। पीयूष, रचना, कोई तो मेरी बात सुनो। हमसे बिना पूछे कोई उसको पानी तक नहीं देगा, समझे? जी रानी माँ। मैं भी देखती हूँ इसकी अकड़ कब तक रहती है। शाम ढलने वाली थी। पीयूष का हाल भी कुछ ठीक नहीं था। निक्की के फोन में उसकी दोस्त के कई मिस कॉल थे। पापा, ये लड़की निकिता की सबसे अच्छी दोस्त है, वेरोनिका, जो गोवा की शादी में भी मौजूद थी। मुझे डर है कहीं उसे हम पर शक ना हो जाए। शक हो भी जाए तो क्या, वो हमारा क्या बिगाड़ सकती है। अब ये सब बातें छोड़ो, जाकर निकिता को मनाओ और अगली रस्म के लिए तैयार करो। भूख प्यास से बेहाल हो चुकी निक्की ने बचने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी कि तभी किसी ने कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजे पर पीयूष खड़ा था। निकिता, निक्की उससे इतना गुस्सा थी कि उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन एकमात्र वही था जो उसे बचा सकता था। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो पीयूष? हम तुम्हें हरगिज भी मारना नहीं चाहते निकिता। हम चाहते हैं कि तुम सभी रस्में अच्छे से पूरी करो। हाँ, वो थोड़ी जोखिम भरी है, लेकिन उन्हें पूरा करना हमारे लिए बेहद जरूरी है, वरना अनर्थ हो जाएगा। ऐसा क्या होगा पीयूष? तुम मुझे इनके बारे में खुलकर क्यों नहीं बताते? मैं मजबूर हूं। तुम बस ये समझो कि जब तक वो रस्में पूरी नहीं होती, हम कभी चैन की सांस नहीं ले सकते। इसीलिए तुम अगली रस्म करने के लिए हामी भर दो। कैसे मान जाऊं इन रस्मों को करने के लिए? हर कदम पर जान का खतरा होने वाला है। लेकिन रस्म नहीं की तो ये लोग मुझे वैसे भी मार डालेंगे। क्या करूं मैं? तभी रचना कमरे के अंदर जाती है। पीयूष भैया, आप यहाँ से जाइए। रानी माँ वैसे भी गुस्सा है कि छोटी बहू रानी और आप रस्मों के पूरा होने से पहले एक दूसरे से मिल रहे हैं। मैं बहू रानी को तैयार करके ले आती हूँ। हिम्मत से काम लो निकिता। मैं वादा करता हूं, एक बार रस्में हो जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहू रानी, खाना खाकर तैयार हो जाइए। आज रात को अगली रस्म होगी। तुम तो इस परिवार में कई सालों से हो ना? तुम मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताती? आखिर ये सब चल क्या रहा है? इस बारे में मैं अधिक कुछ नहीं बता सकती, पर एक अफवाह है जो उड़ते हुए मेरे कानों तक पहुंची है। कैसी अफवाह? पुराने महल में कहीं कोई बहुमूल्य खजाना गड़ा है। खजाने की बात सुनकर निक्की की दबी हुई आंखों में एक चमक आ गई। क्या ये बात सच हो सकती है? क्यों नहीं, अक्सर ऐसे महलों में छुपाया हुआ धन होता है। अब आप खाना खाकर तैयार हो जाइए, मुझे कुछ काम है, सो मैं जा रही हूँ। निक्की को कमरे में बंद करके रचना सीधे रानी माँ के कमरे में पहुंची। खाने में मालिक का प्रसाद मिला दिया था ना? जी रानी माँ, वो तो हम पहले दिन से ही मिला रहे हैं, तभी उन्हें कुएं में पानी की जगह खून दिखा था। और खजाने की बात? जी, वो भी हमने उन्हें बता दी है। खजाने की बात सुनकर बहू रानी चौंक गई थी। वो जरूर रस्म करने के लिए मान जाएंगी। धन दौलत किसे नहीं चाहिए होती है? निकिता का लालच उसे रस्में करने को मजबूर करेगा। और रचना, तुम जाकर देखो, मालिक को कुछ और तो नहीं चाहिए?
लेकिन रानी माँ मुझे बहुत डर लगता है। सुमित्रा की आंख दिखाने पर रचना चुपचाप वहां से चली जाती है। उसे दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम करना था। रचना पुरानी हवेली के एक अंधेरे कमरे में आई थी। कमरे में एक भारी आवाज गूंज रही थी। मालिक, आपके लिए भोग लाई हूँ। रचना ने उस बकरे को वहीं छोड़ दिया और कमरे के बाहर भाग गई। आज तो बाल बाल बची। उसने खिड़की का किवाड़ धीरे से खोला और अंदर झांकने की कोशिश करने लगी। अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। 2 शैतानी आंखें अंधेरे में से झांक रही थी। शैतान! क्या होगा आगे जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड और तुरंत करें चैनल को सब्सक्राइब।